कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंसशिला भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हेरा पंचमी उत्सव है। रथ यात्रा के आज पंचम दिवस है ना, द्वितीया को रथ यात्रा हुआ था, आज पंचमी हुआ। तो रथ यात्रा के बाद जो पंचमी दिन आती है उसको हेरा पंचमी कहते हैं। क्या होता है, लक्ष्मी देवी भगवान जगन्नाथ मंदिर में जाकर के हेरती है। उड़िया में थोड़ा बच्चों को बोल, हेरो मतलब होता है देखना, इसलिए उसको हेरा पंचमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी भी देखने आती है। किसको देखने आती है? जगन्नाथ जी को देखने आती है। इसलिए ओडिशा के लोग उसको हेरा पंचमी कहते हैं। कुछ लोग उसको हारा पंचमी भी कहते हैं। हारा पंचमी क्यों? हारा का मतलब होता है ओडिशा में विशेष रूप से गमन करना, चलना को हारा कहते हैं। इसलिए लक्ष्मी देवी भी चल चल के आती है, इसलिए उसको हारा पंचमी भी कहते हैं। और हमारे गौड़िया मठ के, गौड़िया संप्रदाय के, जिन्होंने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का रचना किया, कवि कर्णपुर ने उसको होरा पंचमी के नाम से वर्णन किया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने तो चैतन्य चरितामृत में इस लीला को थोड़ा विस्तार से वर्णन किया, जिसको श्री लक्ष्मी विजय के यहाँ लक्ष्मी विजयोत्सव के नाम से वर्णन किया गया है। होता क्या है, भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा से 15 दिन पहले स्नान यात्रा होता है। तो स्नान यात्रा में प्रायशः भारत के संपूर्ण तीर्थों से हजारों घड़े जल ला करके जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी को इतना अभिषेक किया जाता है, इतना स्नान कराया जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है। वे अस्वस्थ लीला करते हैं। अस्वस्थ लीला का अभिनय करते हैं। तब क्या होता है, लक्ष्मी जी 15 दिन तक उनको अपने महल में ले जाती है और उनको सेवा करती है। अंदर किसी को आने नहीं देती, स्वयं अपनी सखियों के साथ, सहचरियों के साथ लग करके जगन्नाथ जी का सेवा करके उनका स्वास्थ्य लाभ होता है। तो भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी से कहते हैं कि प्रिय, तुम्हारे सेवा से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम इतना अच्छा से सेवा किया कि मैं स्वस्थ भी हो गया हूँ, लेकिन 15 दिन तक तुम मुझे अपने महल में बंद करके रखा है।
इसलिए मेरा मन अच्छा नहीं लगता है। मेरा इच्छा है कि मैं थोड़ा सा जा कर के घूम फिर के आऊँ कहीं से। बाहर घूमने से शायद थोड़ा मेरा मन भी अच्छा लगेगा। तब लक्ष्मी जी कहती है, प्रभु आप घूमने जाने का बात कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? आप कब तक वापस लौटोगे? जगन्नाथ जी कहते हैं, आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। जैसे कन्हैया ब्रजवासियों को, यशोदा मैया को ये बोल के गया था ना, मैया मैं तो परसों ही लौट आऊँगा। परसों क्या वर्षों बीत गो, लाला आयो ना है। ऐसे ही जगन्नाथ जी बोलते हैं कि देवी मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अभी भगवान जगन्नाथ जी भी लक्ष्मी देवी के इच्छा के बगैर कहीं जा नहीं सकते हैं। उनके अधीन है, इसलिए वे पूछते हैं उनसे, और लक्ष्मी देवी उनके जाने में सहमत भी हो जाते हैं। तो जगन्नाथ जी सोचते हैं फिर भी लक्ष्मी जी के मन में कुछ ना कुछ संशय तो है, इसलिए मैं इनको बोलूं मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ में मेरे भाई बलदेव भी जाएंगे और मेरे बहन सुभद्रा भी जाएगी। तब तो और साथ में जाने वालों की बात सुन करके लक्ष्मी देवी को कोई भी संशय नहीं हुआ, नहीं तो ये छुप छुप के भाग जाते हैं वृंदावन। हाँ, तो लक्ष्मी देवी जी की सहमति से भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी वे तीनों रथ पर सवार होकर के रथ यात्रा महोत्सव जो होता है वो घूमने के लिए जाती है। अभी जगन्नाथ जी को लक्ष्मी जी के महल से गए हुए 5 दिन हो गया है और ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, प्रभु आए नहीं। लक्ष्मी जी मन ही मन सोचते हैं, अरे मुझे तो बोल के गए कि मैं बहुत जल्दी ही शीघ्र वापस आ जाऊंगा, अब 5 दिन हो गया, कोई खबर भी नहीं भेजे, कहाँ गए? लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। तुमने मुझे वचन दिया कि मैं जल्दी इतने दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन इतना दिन हो गया तुम कोई खबर भी नहीं दिया। अभी जगन्नाथ जी के वो वापस आने की जो विलंब रूपी विरह है, उसको और लक्ष्मी देवी सहन नहीं कर पा रही है और क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होकर के वे अपने सभी दासियों को आज्ञा देती है कि तुम सब एकदम सेनापतियों जैसा तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आक्रमण करना है। किसके ऊपर चढ़ाई करना है? बोलते मेरे पति के ऊपर, मेरी पति के ऊपर आक्रमण करना है, चढ़ाई करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तब अपने जितने भी सखियां थी उन सबको सैन्य सामंत के रूप में सजा धजा करके लक्ष्मी देवी प्रस्तुत हो गई है। ढूंढते ढूंढते जगन्नाथ जी को वे गुंडीचा मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के पहले तो हेरती है। हेरती मतलब देखती है ध्यान से, और वो देखने में कभी प्रेम आ रहा है तो कभी गुस्सा आ रहा है। तो लक्ष्मी देवी सोचती है कि अभी प्रेम प्रदर्शन करूं तो ये आगे भी ऐसे करेंगे, इसलिए प्रेम प्रदर्शन नहीं करके क्रोध का प्रदर्शन करूं। तो उनके वो नज़र में, उनके वो देखने में इस प्रकार का क्रोध प्रतीयमान हो रहा था जिसको वहाँ जितने भी दैतापति गण थे, अर्थात वृंदावन वासी थे, वे सब देख करके डर जाते हैं कि इतनी क्रोध लक्ष्मी जी का। वे दैतापति गण है, ये लीला है। बात यह है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी
ये नीलाचल को द्वारिका के रूप में और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन के रूप में वे इस जगत वासियों को जनाना चाहते थे कि द्वारिका में और वृंदावन में क्या अंतर है। श्रीमन महाप्रभु जी का यह उद्देश्य था कि ब्रज के जो प्रेम है, ब्रज की जो लीला है, वो सर्वोत्कृष्ट है और वो माधुर्यमय लीला के सामने द्वारिका के चाहे कितने भी ऐश्वर्यमय लीला हो, वो सब संकुचित हो जाता है। इसको विस्तार रूप से श्रीमन महाप्रभु जी अपने गणों को, जगतवासियों को शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी काशी मिश्र को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ ये जो उत्सव है, कौन सा उत्सव? हेरा पंचमी। इस हेरा पंचमी उत्सव को मैं देखने के लिए जाना चाहता हूँ। अभी श्रीमन महाप्रभु जी के इस इच्छा को काशी मिश्र राजा प्रताप रुद्र के पास जाकर के कहते हैं। और काशी मिश्र राजा से कहते हैं, महाराज, लक्ष्मी देवी को इतनी सुंदर आभूषणों से, सुंदर सुंदर वस्त्र से सुसज्जित करो और इतना विशाल उत्सव करो, इतना भव्य आयोजन करो कि सभी लोग लक्ष्मी देवी के वैभव को देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। और ऐसा सोचे लोग कि ऐसा उत्सव हमने तो जीवन में कभी देखा नहीं था। प्रत्येक लोगों के मन में ऐसे भावना आना चाहिए कि ऐसा उत्सव कभी हमने देखा ही नहीं था। राजा भी सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे जब श्रीमन महाप्रभु जी दर्शन करने आएंगे तो श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए राजा भी बड़े प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि राजा प्रताप रुद्र के हृदय में हमेशा किसी ना किसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के प्रति, श्रीमन महाप्रभु के सेवा के प्रति अपने को लगाना चाहते थे। अब सुयोग मिला, अवसर मिला, तो राजा भी अति प्रसन्न होकर के कहते काशी मिश्र से कि ब्राह्मण देव, हमारे राजकोष में जो भी चाहिए आपको, आप लेकर के उत्सव को विशेष रूप से आयोजन कराओ। अभी क्या होता है, हेरा पंचमी के दिन काशी मिश्र ने सैकड़ों भक्तों को सुंदर रूप से श्रृंगार करा करके इस लीला को तैयार करने का प्रयास करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी वे भी सुबह सुबह प्रातः काल, यहाँ से गड़बड़ है कुछ, सुबह सुबह क्या करते हैं, अभी भी अपने भक्तों को लेकर के, क्या, अरे कितने नज़दीक है। और प्रातःकाल श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं और हेरा पंचमी के उत्सव को देखने के लिए सभी लोगों ने फिर जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। अभी तो ठाकुर जी गुंडीचा मंदिर में विराजमान है। वहाँ से श्रीमन महाप्रभु जी अपने सभी परिवारों के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करके झट से वे यहाँ आ रहे हैं लक्ष्मी जी के महल में, जगन्नाथ मंदिर में, क्योंकि उत्सव का विशेष आयोजन तो यहीं से ही शुरू होगा ना। इसलिए क्या करते हैं, काशी मिश्र ने श्रीमन महाप्रभु जी को देख करके उनका बड़े आदर सत्कार करते हैं और सिंहद्वार के पास ही एक सुंदर स्थान पर श्रीमन महाप्रभु जी को बैठा देते हैं।
हम लोगों ने पहले क्या श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी और द्वारकावासी दोनों को ही प्रेम करते हैं, दोनों ही अपने हैं, परंतु वे द्वारिका वासियों के प्रेम में वशीभूत नहीं होते। श्री कृष्ण केवल इन ब्रजवासियों के, इन ब्रजांगनाओं के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस हेरा पंचमी के दिन में श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से इस ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए उनसे कुछ कहना चाहते थे। क्या कहते हैं? वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी का और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का विशेष संवाद होता है। विशेष रूप से देखा जाता है जहाँ पर रस विशेष का विचार आता है, रस विशेष के तारतम्य के अनुसार रस आस्वादन करने का, रस को अनुभव करने का आनंद भी उतना ही अलग अलग प्रकार से अनुभव होता है। जैसे कि ब्रज रस के और उस वैकुंठ रस से, इसमें क्या तारतम्य है, क्या विभेद है, श्रीमन महाप्रभु जी ने इसके बारे में स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को पूछते हैं। क्या कहते हैं? जगन्नाथ जी तो वे जगतनाथ है, वे जगतपति है, वे जगत के स्वामी है। इसलिए जगतवासियों के प्रति सहज रूप से उनके करुणा का, उनके कृपा का, उनके उस दया दृष्टि का वो अनुमान लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी अपना दर्शन दान दे करके इस जगतवासियों का कल्याण करना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से ही जीव का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जिस हृदय संसार के इस तुच्छ विषयों के प्रति आकृष्ट रहता है, जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से वे विषय विलुप्त हो जाता है। और जगन्नाथ जी का दर्शन करने की अभिलाषा लेकर के जो जगन्नाथ जी के पास जाता है, अगर उसको जगत देखने का इच्छा होता है, फिर उसको जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहरी दीवारों में जगत दर्शन है। ऐसा ऐसा वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, लीलाएं हैं। अगर आप उस जगत का दर्शन करने में लगोगे तो फिर आपका जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। इसलिए स्वयं जगन्नाथ जी रथ श्री मंदिर से बाहर आकर के रथ में विराजमान होकर के सहज रूप से वे अपने भक्तों को, जगतवासियों को कृपा करते हैं। लेकिन कहते हैं इतना अधिक लंबे समय तक द्वारिका में रहने के कारण, अर्थात श्री नीलाचल मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में रहने के कारण भगवान जगन्नाथ जी का फिर वृंदावन में विहार करने का जो इच्छा है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। एक वर्ष से ज़्यादा हो गया है। इसलिए वे उन गोपियों के हृदय रूपी वृंदावन में जाने के लिए उनका तीव्र उत्कंठा जागृत होता है। लेकिन वे क्या करें? वे भी एक मर्यादा में आज बंधे हुए हैं। जगन्नाथ जी भी मर्यादा में बंधे हुए हैं और लक्ष्मी देवी उनको छोड़ने वाले नहीं है, द्वारिकावासी उनको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी, भगवान श्री कृष्ण
वे द्वारिका में अपनी पाटरानियों के महल में होते हुए भी वे नित्य प्रति उन ब्रजवासियों को स्मरण करते हैं। ब्रजवासियों का नाम ले ले करके वे क्रंदन करते हैं, अश्रुपात करते हैं। क्या वे चाहते तो ब्रज में नहीं जा सकते थे? क्या वे चाहते तो उन ब्रज गोपांगनाओं से नहीं मिल सकते थे? वे तो द्वारिकाधीश है। लेकिन कहते हैं जिस प्रकार मिलन की अपेक्षा विरह का सुख अधिक आस्वादनीय होता है, भक्त के लिए भी जैसा है भगवान के लिए भी वैसा ही है। जब भगवान के विरह में भक्त अपने हृदय विदारण को अपने हृदय में ही प्रकट करता है और भगवान के दर्शन के लिए भक्त क्रंदन करता है, अश्रुपात करता है। ठीक उसी प्रकार भक्त से मिले हुए बहुत दिन हो गया, अपने प्रियजनों से मिले हुए अनेक दिन बीत गया, लेकिन भक्तों के विरह में भी भगवान उस प्रकार तड़पते हैं। और वो जो तड़पना है, अपने प्रियजनों के विरह में तड़पना, वे भगवान को अच्छा लगता है। क्या उनके महिषीगण उनके साथ में है, रुक्मिणी देवी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, मित्रविंदा सब है, साथ में है। क्या वे अपने जन नहीं है? बोलते वे अपने तो है, लेकिन वे अपने होने पर भी अपनों में भी जहाँ नित्य मिलन होता है वहाँ आनंद नहीं होता। अपनों में जब कभी कभी मिलन होता है उसमें जो आनंद है, उस आनंद को अनुभव करने के लिए, उस विरह जनित सुख का आस्वादन करने के लिए बाहरी रूप से देखने में लगता है कि भगवान द्वारिका में गए हैं, लेकिन भगवान कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। स्वयं श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि पादम एक न गच्छामि, कि इस वृंदावन को त्याग करके मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकता हूँ। मेरे परम प्रिय इन ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को छोड़ के मैं कैसे जीवन धारण कर सकता हूँ जो मैं इनको छोड़ के जा सकता हूँ। लेकिन बाहरी रूप से इस प्रेम के पराकाष्ठा को प्रकाशित करने के लिए और वही प्रेम के पराकाष्ठा को इस कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर के इस जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए ये द्वारिका की लीला से ही सारी प्रस्तुति आरंभ हो जाता है। तो भगवान का उस वृंदावन जाने की, उस सुंदराचल रूपी गुंडीचा जाने की तीव्र उत्कंठा होती है। क्या कहते हैं कि वृंदावन सम एई उपवन गण, तहाँ देखी बारे उत्कंठित होए मन। कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, नीलाचल श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर पर्यंत ये जो एक कोस का दूरी है, समय सीमा है, इसको क्या कहते हैं? इसको बड़दांड कहते हैं। बड़दांड मतलब चौड़ा रास्ता, बड़ा रास्ता। और ये बड़दांड के दोनों ओर क्या है? उपवन है। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उन उपवनों को इंगित करके क्या कहा? बोलती है ये जो उपवन है ये कोई साधारण उपवन नहीं है, ये वृंदावन के उपवन है। और इन उपवनों को देखने के लिए, इन उपवनों में विचरण करने के लिए
श्री जगन्नाथ जी का मन होता है। केवल मन होता नहीं, आतुर हो जाते हैं जगन्नाथ जी कि मैं कब इस मंदिर से बाहर जाकर के उन उपवनों में मैं विचरण करूं, घूमूं। इसलिए जगन्नाथ जी छल करते हैं। किस प्रकार का छल? रथ यात्रा का छल करते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज को वे रथ यात्रा का, नवयात्रा का छल करके कहते हैं कि मुझे तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को रथ में विराजमान करके वहां ले जाना। ये तो इंद्रद्युम्न महाराज के साथ छल किया उन्होंने, लेकिन उनके आंतरिक भाव क्या है? बाहिरो होइते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। भगवान जगन्नाथ जी बाह्य रूप में वे रथ पर चढ़ करके उस उपवन में घूमने के जाने के छल से वे इस द्वारिका को छोड़ करके, इस नीलाचल को, उस श्री मंदिर को छोड़ करके वे उस सुंदराचल रूप वृंदावन में चले जाते हैं। क्यों रुक रुक के जाते हैं? भगवान जगन्नाथ जी रुक रुक करके क्यों जाते हैं? कभी कभी तो 1 दिन 2 दिन भी हो जाता है रास्ते में। बोलते हैं भगवान ये जो बड़दांड के दोनों तरफ जो उपवन है, उन उपवनों में वे अपने भक्तों के साथ, उन ब्रजवासियों के साथ विहार करते हुए चलते हैं और उन अपनों जनों से मिल करके उनके साथ उस वृंदावन में जाते हुए जगन्नाथ जी को इतना अधिक आनंद होता है कि वे झूल झूल के जाते हैं, नाच नाच के जाते हैं, डोल डोल के जाते हैं, ऐसा। लेकिन लक्ष्मी देवी जो कि सौभाग्य की देवी है, वे उनके साथ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? भाई उनके वो अर्धांगिनी है लक्ष्मी देवी, उनको लेकर के क्यों नहीं जाते? क्या कारण है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्रीमान महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि हे प्रभु, इसका कारण ये है कि लक्ष्मी देवी का वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीडाते लक्ष्मीर नाही अधिकार। वो साक्षात लक्ष्मी देवी है, हैं? वे वैकुंठ के अधिष्ठात्री देवी है जो नित्य निरंतर भगवान के पाद प्रक्षालन सेवा में नियोजित है। वे लक्ष्मी देवी का वृंदावन में ब्रज में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। ये क्या बात है? कहते हैं वृंदावन की जो लीला है, इस वृंदावन लीला में यहाँ केवल जो गोपियाँ हैं, वे गोपियाँ ही भगवान श्री कृष्ण के लीला के सहायक है। क्यों? क्योंकि गोपीगण बिनार कृष्णैर हरिते नारे मन, गोपियों के अलावा दूसरा कोई भी कृष्ण के मन को हरण नहीं कर सकता है। देखो ना, द्वारिका में कितने महिषी है? 16,100 महिषी है। और ये जितने भी 16,100 महिषी है, रानी है, ये सब लक्ष्मी स्वरूपा है।
लक्ष्मीं शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानम, ये सहस्र सहस्र लक्ष्मियाँ अति संभ्रमित होकर के नित्य प्रति जिनकी सेवा करते हैं। उसके बाद और 8 पाटरानियाँ भी है, सत्यभामा, रुक्मिणी, ये और अलग से भी 8 पाटरानियाँ हैं। कितने हो गए? 16,108। बोलते इन पटरानियों में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वे भी सभी प्रकार के कला से परिपूर्ण है, लेकिन उनका भी उस वृंदावन के लीला में प्रवेश का अधिकार नहीं है। चलो 8 में से कोई एक का प्रवेश हो, चलो रुक्मिणी देवी भगवान का अत्यंत प्रिय है, उनका प्रवेश हो, नहीं। चलो सत्यभामा प्राय मान करती रहती है, वो मान करके वृंदावन में प्रवेश करे, बोलते नहीं, मान करो कुछ भी करो, किसी का वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं है। जब भगवान के निज जनों का, उनके रानियां पाटरानियों का इस वृंदावन की लीला में प्रवेश का अधिकार नहीं है, तो फिर दूसरे के बाद क्या कहें। बोलते हैं परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, इस ब्रज में गोपियाँ परकिया भाव से श्री कृष्ण की सेवा करती है, और द्वारिका वासियों के, द्वारिका के उन महिषियों के श्री कृष्ण के प्रति स्वकीय भाव है कि हमारे स्वामी है, हमारे पति है। परकीय भाव वहाँ हो ही नहीं सकता है। हाँ, और वृंदावन के लीला में इस परकीय भाव से ही लीला का परिपुष्टता होती है, क्योंकि हमारे गोस्वामियों ने प्रेम का भी 2 पक्ष बताते हैं, एक तो मिलन और एक विरह। बोलते इस विरह, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोलते इस विरह की या विरह ही मिलन की उत्कंठा को बढ़ा करके वो क्या करती है, मिलन की पुष्टि कराती है। जब तक विरह नहीं होगा तब तक उस मिलन में फिर मिलन का सुख नहीं, मिलन का आनंद नहीं है। जहाँ हमेशा मिलते रहते हैं, जहाँ सदा मिलना जुलना होता रहता है, वहाँ फिर प्रेम की भावों की जो लहरियाँ हैं वो नहीं उठती है। ठीक है अपने घर के हैं, ठीक है खिला दो जैसे भी, ठीक है, रोज रोज तो खिलाते हैं, खिला दो इसे। और द्वारिका में जितने भी महिषियाँ हैं वे तो श्री कृष्ण के विवाहिता पत्नियाँ हैं, और सामाजिक दृष्टि से भी देखें, समाज के दृष्टि से भी देखें तो श्री कृष्ण के साथ उन रानियों का मिलने में कोई बाधा नहीं है। भाई अपने पत्नी है, अपने पति है, हैं, मिलने में कौन बाधा देगा, कोई बाधा नहीं है। इसलिए उन पाटरानियाँ, उन द्वारिका के महिषियाँ जब भी चाहे वे श्री कृष्ण से मिल सकती है। इसलिए वहाँ पर फिर ये प्रेम का जो एक नित्य नवनवायमान लहरियाँ है वो नहीं उठता, उसका अभाव होता है। क्योंकि प्रेम अगर किसी कारण से होता है, किसी कारण को लेकर के अगर प्रेम होता है तो बेजा वो प्रेम एक ना एक दिन टूट ही जाता है, नहीं टिकता हमेशा। कोई किसी के पैसे को देख करके प्रेम करता है, जब तक पैसे है तब तक प्रेम टिकेगा, पैसे खत्म होगा तो तलाक दो। कोई किसी को सुंदर देख करके प्रेम करता है, बीमार पड़ गया, उसका सुंदरता चला गया, बोलते तलाक दो।
तो किसी कारण से अगर कोई प्रेम करता है तो वो प्रेम एक ना एक दिन टूट ही जाता है। और द्वारिका के ये महिषियों का श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है वो भी एक कारण से है, विवाह। वे विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, तो विवाह होना ही उनके साथ प्रेम है। महिषियों का श्री कृष्ण के साथ प्रेम वो भी विवाह पर ही आधारित है। लेकिन इस ब्रज के गोपियों का श्री कृष्ण से जो प्रेम है वो तो किसी समाज के बंधन का भी अपेक्षा नहीं रखता। हाँ? या दुस्त्यज आज पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिः विमृग्यम्। अरे वेदों के श्रुति स्मृतियों के जो आचार है, जो नियम है, उसको भी उल्लंघन करके, समाज के बंदिशें को किनारा करके, अपने परिवारजनों के रुकावट को किनारा करके, जहाँ मिलने का इतना उत्कंठा है तो वहाँ फिर सामाजिक संबंध की, यहाँ सामाजिक इस व्यवहार की वहाँ कोई बंधन हो सकता है? देखो ना, उन गोपियों का दूसरे गोपों के साथ विवाह हुआ था। सभी गोपियों का स्वामी है, लेकिन श्री कृष्ण के साथ उनका जो प्रेम है वो जन्मजात प्रेम है। जन्म से ही उनका प्रेम है, उससे पहले से ही उनका प्रेम है। और जहाँ पर अगर हम द्वारिका के उन महिषियों की बात का विचार करें तो उनका प्रेम तो बटा हुआ है। द्वारिका के महिषियों का प्रेम बटा हुआ है। एक एक महिषियों का 10-10 पुत्र है, एक एक पुत्री है, तो उनका प्रेम तो उधर भी चला गया आधा से ज़्यादा। इसलिए उन रानियों का प्रेम भी अनेक भावों में विभाजित हुआ है। लेकिन कहते हैं ये जो गोपांगनाएं हैं, ब्रज की गोपियां हैं, इनकी कोई संतान नहीं है और ना ही पति से किसी प्रकार का कोई संबंध है। इनका तो केवल श्री कृष्ण के साथ, नंद नंदन के साथ अखंड संबंध है, अखंड प्रेम है। संसारिक दृष्टि से उनका कोई बच्चा किसी का कुछ नहीं। बोलते हैं जिन गोपांगनाओं की संतानें थी उनका भी रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जिन गोपांगनाओं ने अपने पतियों के साथ संसार किया उनका भी उस रासलीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। देखो ना, उसमें है, अरे जब किसी का विवाह हो जाता है तो वो तो दूसरे के बहू हो जाती है। और उन गोपियों का विवाह हुआ तब से तो वो परवधुएं हो गई। जब वो परवधु है तो श्री कृष्ण भी पर पुरुष हुए कि नहीं? इसलिए वे परवधुएं श्री कृष्ण से स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकती। उनके प्रति अभी तो बहुत बंदिशें हैं, विवाह हो गया है। श्री कृष्ण के साथ मिलन में इन गोपांगनाओं का, उनका पति है, सास ससुर है, परिवारीजन है और लोक मर्यादा है, अनेक बाधाएं हैं। अगर श्री कृष्ण से मिलना है वे किसी ना किसी छल से, किसी ना किसी बहाना बना करके वे तो अवसर ढूंढती रहती है कैसे श्री कृष्ण से मिले। कभी सूर्य पूजा करने का ढंग करके, तो कभी जमुना में स्नान करने का, जाने का ढंग करके। इस प्रकार
वे अवसर ढूंढती रहती है कि कब श्री कृष्ण से मिला जाए। और श्री कृष्ण भी कोई कम नहीं है, वे भी छुप छुप करके कभी तो अपने मैया बाबा के साथ छल करते हैं कि मैया मैं गैया चराने जा रहा हूँ, और जा करके राधा कुंड में बैठा रहता है। सखाओं को कहता है, अरे लालाओं तुम लोग यहाँ थोड़ा बछड़ों को गैयों को देख लो, मैं थोड़ा आता हूँ तो आता हूँ बस। हाँ, तो ऐसे श्री कृष्ण भी छिप छिप करके सखाओं से हो या मैया बाबा से हो, वे गोपियों से मिलने का अवसर ढूंढते रहते हैं। ये जो मिलन की उत्कंठा है, ना केवल उत्कंठा, इसको तीव्र उत्कंठा कहते हैं। ये मिलन की जो तीव्र उत्कंठा है, ये नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। मिलन नहीं भी हो, लेकिन मिलन से भी 100 गुना अधिक सुख को परिवर्धित करती रहती है। मिलन के सुख को भी ये अधिक बढ़ा देती है। अरे श्री कृष्ण तो वे परम स्वतंत्र है, उनको कौन रोक सकता है? उनको इस प्रकार छल करने का क्या आवश्यकता है? फिर भी ये विरह रूपी मिलन के तीव्र उत्कंठा को, इस मिलन के आस्वादन करने के लिए वे अपनी योग माया के द्वारा ये सब लीलाओं को संपादन करते हैं। इसीलिए इस ब्रज के लीलाओं में अगर प्रवेश करना है तो एकमात्र गोपी भाव होना चाहिए। गोपी भाव ही एकमात्र योग्यता है इस ब्रज के वृंदावन के उस मधुराति मधुर लीला में प्रवेश करने का। कहाँ तक बताएं, साक्षात महादेव जी भी, जो कि वैष्णवानम यथा शंभु, वे सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। वे भोले बाबा, कभी कोई सोच सकता है भोले बाबा भी कोई गोपी बन सकते हैं? उनके रूप को देख करके, उनके चलन हड़ंग ढड़ंग को देख करके कोई बोल सकता है कि ये बाबा कभी गोपी बनेगा? लेकिन वे भोले बाबा भी इस ब्रज के लीला में प्रवेश करने के लिए वे भी गोपी भाव का ही अनुसरण किए थे। क्या होता है, एक बार लक्ष्मी देवी उस वृंदावन के उस मधुर लीला के बात को सुना, और सुन करके लक्ष्मी जी के मन में भी उस लीला को देखने में, उस लीला को प्रवेश करने में उनका लालसा हुआ। लेकिन लक्ष्मी देवी का तो वृंदावन में प्रवेश करने का कोई योग्यता नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जमुना के पल्ली पार में बेल वन में हजारों वर्ष तक तपस्या की। तब श्री कृष्ण एक दिन लक्ष्मी देवी के वहाँ प्रकट होकर कहते हैं कि देवी, आप इतनी तपस्या क्यों कर रही हो, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? अरे आप नित्य वैकुंठ में भगवान के अर्धांगिनी के रूप में शेष शैया पर विराजमान होकर के उनका सेवा करती हो, और यहाँ आकर के इस जंगल में बैठ के तपस्या क्यों कर, क्या कमी है? तो लक्ष्मी देवी कहती है, प्रभु मैं आपसे वर प्राप्त करने की आशा से तपस्या कर रही हूँ। कैसा वर, क्या वर चाहती हो? मैं इस वृंदावन के लीला में प्रवेश करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं वो तो संभव नहीं है, चाहे तुम हजारों वर्ष भी तपस्या करो वो संभव नहीं है। लक्ष्मी देवी पूछती है क्यों प्रभु, क्यों संभव नहीं है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, देवी इस वृंदावन के रास में प्रवेश करने के लिए गोपी देह होना चाहिए।
केवल गोपी देह होना नहीं, गोपी अभिमान होना चाहिए। जब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं होगा, किस प्रकार से देखो, कहते हैं श्री कृष्ण, अगर आपको गोपी देह प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपका इस जन्म के बाद आपको इस वृंदावन में किसी गोपी के यहाँ से जन्म लेना पड़ेगा, किसी गोप के घर में गोपी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और फिर किसी गोप के साथ विवाह करना पड़ेगा। जब तब जाके तुम नित्य सिद्ध गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करोगे, तब जाके तुम्हारे मन में शुद्ध गोपी भाव का अभिमान आएगा, तब जाके तुम रासलीला में प्रवेश पा पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, यहाँ तो बहुत गोपियाँ हैं वृंदावन में, लेकिन जिन ब्रज गोपिकाओं की संतानें हैं वे भी रासलीला में प्रवेश नहीं पा सकी। रासलीला में तो केवल वही गोपियों का प्रवेश हो सकता है जिनका अपने पतियों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और बच्चा होना तो दूर की बात है। फिर तुम कैसे प्रवेश पा सकती हो? क्या कर सकती हो? तुम अपने पति नारायण के प्रति जो प्रेम भाव है उसको छोड़ सकती हो? अभी ब्राह्मणी हो, ब्राह्मणी शरीर है, उस ब्राह्मणी शरीर का अभिमान को तुम त्याग कर सकती हो? चलो कोई बात नहीं, उसके बाद अगर तुम्हारा किसी गोप के साथ विवाह हुआ तो तुम अपने उस गोप पति को धोखा दे सकती हो, क्योंकि जब तक धोखा नहीं दोगे तब तक परिक्रिया भाव का अवलंबन करना भी मुश्किल है। बोलते इस प्रकार जब गोपी भाव में तुम स्थिर हो जाओगे तब जाके रासलीला में प्रवेश कर पाओगे। लक्ष्मी देवी कहती है कि प्रभु आप ये क्या बात करते हो, मैं अपने पति नारायण का त्याग करूं? असंभव है। अरे नारायण को छोड़ करके मैं अपने सतीत्व का त्याग करके किसी गोप से मैं क्यों विवाह करने जाऊं? असंभव है, मैं नहीं कर सकती हूं। तो ठीक है, फिर जाओ, क्यों यहाँ तपस्या कर रही हो? जब तुम ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर रासलीला में प्रवेश करने का प्रतीक्षा लेकर के क्यों बैठी हो भैया? अब जाओ, अपने उधर जाओ। लक्ष्मी देवी अड़ गई है। आज तक वहाँ बैठ करके वे उस जमुना पार में बेलवन में तपस्या कर रही है। दर्शन किया? हमने भी कई बार दर्शन किया, लेकिन अभी तक वे लक्ष्मी देवी वृंदावन के रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकी है। इसलिए गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो। ये गोपी प्रेम जो है इसका अभिलाषा तो सब कर सकते हैं, लेकिन जिस गोपी प्रेम, जिस गोपी भाव साक्षात लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ, शंकर जी को प्राप्त नहीं हुआ, वो गोपी प्रेम, वो गोपी भाव जगत की कोई वस्तु नहीं है कि कोई वर्णन कर लिया और हमने सुन लिया और हम गोपी भाव में मस्त होने लगे। इसलिए गोपी भाव का ढंग करके जितने भी लोग रहते हैं ना, इसको गुरु जी कहते हैं आउल बाउल करता भजा नाड़ा नाड़ी खेर। ये सब जो है अपसंप्रदायिक लोग हैं। अरे जब इतने महान विभूतियों को उस गोपी प्रेम, गोपी भाव प्राप्त नहीं हुआ तब दूसरे की बात को तो छोड़ो। ऐसा अरे वृंदावन में तो श्री कृष्ण के जो मैया है, बाबा है, सखा है, जितना भी गोप है,
और जसोदा मैया के तुल्य जितना मातृतुल्य गोपियां हैं, वे सब श्री कृष्ण से प्रेम करती है। श्री कृष्ण के अलावा, श्री कृष्ण के बिना उनके लिए जीवन धारण करना अत्यंत कठिन है। लेकिन वहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने केवल उन प्रेयसी गोपियों का ही वर्णन क्यों किया? क्या मैया कन्हैया से प्यार नहीं करती थी? बाबा प्यार नहीं करते थे? अरे सखा लोग तो जब से गया कन्हैया वृंदावन छोड़ करके, तब तक तो खाया नहीं कुछ, पानी जमुना जी का पानी पी करके जीवन व्यतीत करते थे। क्या वे सखागण कन्हैया को प्यार नहीं करते थे? जितने भी मातृतुल्य गोपिकाएं हैं, क्या वे श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करती थी? अरे श्री कृष्ण उनके आंगन में डोल रहा है देख करके उन अलग अलग मातृतुल्य गोपिकाओं के स्तन से दूध झरने लगती थी। क्या वे गौएं श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी? तो फिर यहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने उस गोपी प्रेम की, ब्रज लीला में प्रवेश करने की बात जहाँ तक आया, वहाँ केवल उन प्रेयसी गोपिकाओं की बात क्यों कहा? अब क्यों कहा इस बात को हम कल श्रवण करेंगे, ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।